का मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की जब पहली सरकार थी, हम लोग नहीं थे उस सरकार में, लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने नीतीश कुमार का जिंदाबाद किया था। मैं भी जिंदाबाद किया था, क्योंकि नीतीश कुमार इस राज्य में सुशासन लागू किए थे। लेकिन आज एक जोकर की भूमिका में बिहार में हो गए। कल आपने देखा होगा, सीनियर आईएएस ऑफिसर एसीएस सिद्धार्थ के ने गमले से उसको सम्मानित करने के लिए गया, तो गमले उनके माथे पे रख दिया। ये क्या मजाक है? क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार मानती है? हम जिनके फॉलोअर होते हैं, तो अपनी लाइफ में हम उसका अनुसरण करते हैं। अगर आप जिस धर्म को मानते हैं, गीता को अगर मानते हैं, तो गीता में लिखे हुए बातों का अनुसरण करते हैं। तो मैं आपकी बातों का खंडन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी को फॉलो कर रही है। आप तेलंगाना का इतिहास देख लीजिए। तेलंगाना में सरकार आई तो हमने शुरुआत किया, कर्नाटका में किया, हिमाचल प्रदेश में किया। तो ये आप स्पष्ट हो जाइए कि हम लोग किसी का फॉलो नहीं कर रहे। जहाँ इंडिया महागठबंधन की सरकार हो रही है और उसके जितने घटक दल हैं, इसको कार्यक्रम कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि बिहार में इसकी शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल ने पहले किया, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। कि पारिवारिक जिंदगी और व्यक्तिगत जिंदगी से किसी को लेना देना और समाज को लेना देना नहीं होता है। तेज प्रताप यादव हों या तेजस्वी यादव जी हों, मुखिया का पद तो कोई छोड़ता नहीं है। आपने देखा ना, इस देश में ही उदाहरण है ना। हमारी फुल बहुमत थी, तब भी हमने सत्ता के लिए नहीं, मैडम ने कोशिश किया, मनमोहन सिंह को बनाया। तो कांग्रेस पार्टी कभी कुर्सी के लिए संघर्ष नहीं करती है। ना महा इंडिया गठबंधन का जो ये बना है, ये पद के लिए नहीं बना है, ये जनता के न्याय के लिए बना है। कि कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है। दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी है मैदान में। जब बिहार की स्थिति और बिहार की डबल इंजन की सरकार पिछड़े, अति पिछड़े, ईबीसी ओबीसी के नाम पर सत्ता में आई और आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश और राज्य में एक ऐसी शक्ति का कब्जा है जो हमारी खूबसूरती को समाप्त कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लड़ने के मूड में है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कई योजनाएं ऐसी ला रही है जो उनके सहयोगी दलों के पास होने के बावजूद कांग्रेस इसका ऐलान अलग से कर रही है। इसी कड़ी में माई बहन योजना भी है, कांग्रेस ने अलग से इसका ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी खास करके दलित और वंचित वर्गों का दिल जीतने के लिए हर घर झंडा योजना की भी शुरुआत करने जा रही है। इसी मसले पर हम बात करते हैं बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। ललन जी, आप ये बताएं कि आरजेडी ने जो है वो माई बहन योजना की शुरुआत की थी और जब आरजेडी ने इसका ऐलान किया था तो ये कहा गया था कि ये झारखंड का कॉपी है और इसके बदौलत जो चुनाव जीतना अब आप लोगों ने किया है। तो आप लोगों भी ने भी एक कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये जो है गरीब महिलाओं को देंगे। तो आप लोग को अलग से इसका ऐलान क्यों करना पड़ा? देखिए, पहले मैं आपको संशोधित कर दूं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है देश की आज़ादी का, और हमने जो कार्यक्रम देश के लिए किया है उसका अनुसरण विपक्ष की पार्टी और उन लोगों ने किया। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में जब सरकार हमारी आई, हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, कर्नाटका में सरकार आई, तो हम लोगों ने माँ बहन योजना को शुरुआत की। उसके बाद महागठबंधन समर्थित, इंडिया समर्थित सरकार जो भी रही, झारखंड में हो या बिहार में आने वाली सरकार हो, उसने उसको अनुसरण किया। तो मैं आपकी बातों का खंडन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी को फॉलो कर रही है। आप तेलंगाना का इतिहास देख लीजिए। तेलंगाना में सरकार आई तो हमने शुरुआत किया, कर्नाटका में किया, हिमाचल प्रदेश में किया। तो ये आप स्पष्ट हो जाइए कि हम लोग किसी का फॉलो नहीं कर रहे। जहाँ इंडिया महागठबंधन की सरकार हो रही है और उसके जितने घटक दल हैं, इसको कार्यक्रम कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि बिहार में इसकी शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल ने पहले किया, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं।
ये सत्य है, लेकिन ये कार्यक्रम ये हम लोग का है, मूलतः कार्यक्रम ये कांग्रेस पार्टी का है। जी जी जी। लेकिन आप लोग पीछे कैसे हो गए फिर बिहार में इसकी घोषणा करने में? कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे आदरणीय युवा नेता राहुल गांधी घोषणा मंत्री नहीं है, मैं घोषणा नहीं करता हूँ, कांग्रेस पार्टी कार्य करती है। ये अलग बात है, इस पे हमारे युवा साथी गांव-गांव काम कर रहे थे, अखबारों में बाद में आया, तो आपके पास जानकारी बाद में आई। आगे-पीछे का मतलब नहीं है, हम जनता के संघर्ष करने के लिए कार्य कर रहे हैं। झूठे वादे और घोषणा करने के लिए वो देश की सरकार है। मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस राज्यों में जाते हैं, वो घोषणा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी घोषणा करने का काम नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जब कार्य हुआ, गाँव में माई बहन योजना लागू होने लगी, वर्करों के पास हम जाने लगे तो मीडिया में पता चला। तो आप उसको कह रहे हैं कि पीछे हम अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। ललन जी ये बताएं कि जिस तरह से राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और वो भी मतलब पूरी तरह से ढोल पीट कर वो नहीं आए थे बिहार, लेकिन उनके बिहार दौरे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। खास करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है आरजेडी को गच्चा दे सकती है, इंडिया गठबंधन से अलग हो सकती है, बिहार में एकला चलो की नीति पर चल सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सब कुछ अलग से कर रही है। तमाम चुनाव की जो तैयारियां होती है उसको अलग से कर रही है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है। दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी है मैदान में। जब बिहार की स्थिति और बिहार की डबल इंजन की सरकार पिछड़े, अति पिछड़े, ईबीसी, ओबीसी के नाम पर सत्ता में आई और आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश और राज्य में एक एक ऐसी शक्ति का कब्जा है जो हमारी खूबसूरती को समाप्त कर रहा है। जो बैकवर्ड, अति पिछड़ों, ईबीसी को हक मिलना चाहिए था, हमारे आदरणीय नेता को जब पता चला तो वो दलितों के छात्रावास में, दलितों के गांव में जाने लगे। तो उसको आप जिस रूप में लें, आपने देखा दलितों के कल्याण के लिए दरभंगा में जब जिस छात्रावास में जाना चाह रहे थे, वहाँ रोक लगा दिया गया। पहले परमिशन दिया गया, जब लगा कि दलितों के बीच में आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए सम्मान बढ़ रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? जनता के पास है, हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, हम तो उसके न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता ने हर समय किया जनता के न्याय के लिए। आपको ध्यान होगा, मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की जब पहली सरकार थी, हम लोग नहीं थे उस सरकार में, लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने नीतीश कुमार का जिंदाबाद किया था। मैं भी जिंदाबाद किया था, क्योंकि नीतीश कुमार इस राज्य में सुशासन लागू किए थे। लेकिन आज एक जोकर की भूमिका में बिहार में हो गए। कल आपने देखा होगा, सीनियर आईएएस ऑफिसर एसीएस सिद्धार्थ के ने गमले से उसको सम्मानित करने के लिए गया, तो गमले उनके माथे पे रख दिया। ये क्या मजाक है? बिहार का गौरव इतिहास है। बिहार के इतिहास पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जेडीयू के और बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि 2025 और फिर से नीतीश। नहीं, ये लोग तो बिहार के इतिहास को समाप्त करना चाहते हैं ना। जहां से गणराज्य स्थापित हुआ, जिस देश को हिंदुस्तान ने विश्व को सुनने दिया, गौतम बुद्ध की नगरी है, जहां गुरु नानक की नगरी है, इस विरासत को ये समाप्त करना चाहते हैं ना। ये लोग तो ठग है ना। कभी भी बिहार का ठग नहीं कहलाया गया, दिल्ली का ठग और गुजरात का ठग। तो ये ठगों के व्यापारी हैं ना ये लोग। बिहार के इतिहास को समाप्त करना चाह रहे हैं। आज कैसा लग रहा है जब बिहारी फिर से एक गाली बन गया। इसका उपमान किसको दिया जाएगा? ये बताएं कि नीतीश कुमार महज एक मुखौटा है। नीतीश कुमार मुखौटा ही नहीं, नीतीश कुमार मजाक का, जोकर का एक प्रतिबिंब बन गए हैं। बिहार की विधि व्यवस्था आपने देख रहा है, खुलेआम गोलियां चल रही है, खुलेआम माँ बहन की इज्जतें लूटी जा रही है। एक मंत्री कल किसी के पारिवारिक संबंधों पर टिप्पणी कर रहे थे, दलित समाज के। आपको पता है गया में उनके बेटे ने होटलों में क्या किया था? एक सीनियर आईपीएस अफसर ने बचाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी की पारिवारिक जीवन में किसी को झांकने का काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है। आप लोग झंडा यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये झंडा यात्रा क्या है? इसमें क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी हर एक गांव में जा जाकर कांग्रेस के झंडा से देश की आज़ादी का इतिहास को उन बच्चों को बता रहे हैं
जो बच्चे को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोडसे का प्रेरणा दे रही है। हम बता रहे हैं इस देश में गांधी जी थे, इस देश में भीमराव अंबेडकर थे, महात्मा राव फूले थे, मौलाना फजल हक थे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? शाखा हाफ पैंट आरएसएस की प्रेरणा दे रही है, गोडसे को पढ़ाई की स्टडी में ला रही है। तो हम लोग घर घर झंडा के अभियान से जिन पार्टियों ने अच्छे काम किए हैं, उस पार्टी का हम लोग उनको बता रहे हैं कि इस देश में देश की आज़ादी कैसी हुई, देश का इतिहास क्या है और कांग्रेस पार्टी जनता के न्याय के लिए कितना संघर्ष की है। इनसे जो ये बिचौलिए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उससे सतर्क होने के लिए हम लोग बता रहे हैं और जनता का एक वोट आपको न्याय दिलवा सकता है। जातिवाद से उठ के, क्षेत्रवाद से उठ के वैसे व्यक्ति को, युवाओं को आप चुनें जो बिहार में एक अच्छी सरकार दे और बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हो सके। लोग चुनाव की तैयारियों के बारे में, गठबंधन के बारे में जो दावे कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही है कि आप लोग, आपके जो यहाँ के प्रभारी हैं कृष्णा लावरू, वो सीएम कैंडिडेट को लेकर कभी अपनी जुबान नहीं खोली और एक सस्पेंस बना के रखा है आप लोगों ने। तो इंडिया गठबंधन में क्या तेजस्वी यादव आप लोगों को सीएम कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार नहीं है? स्वीकार करने की बात जहाँ है, मैं स्पष्ट कर दूं, देश के युवाओं के आइकॉन राहुल गांधी हैं, राज्य के युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव हैं। आप अर्थ निकाल लें क्या होता है इसका। नहीं, अर्थ तो आप ये भी सस्पेंस भरा जवाब है। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार मानती है? हम जिनके फॉलोअर होते हैं तो अपनी लाइफ में हम उसका अनुसरण करते हैं। अगर आप जिस धर्म को मानते हैं, गीता को अगर मानते हैं तो गीता में लिखे हुए बातों का अनुसरण करते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो इस्लाम के पवित्र कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। अगर क्रिश्चियन हैं तो पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल को मानते हैं। तो मैं तो स्पष्ट तौर से कर रहा हूँ कि युवा देश के स्तर पे राहुल गांधी को मान रहे हैं, राज्य के स्तर पे तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। लेकिन मान रहे हैं, लेकिन सीएम पद के उम्मीदवार मान रहे हैं यानी? नहीं, पद का उम्मीदवार कहाँ होता है? आदमी तो आइडियोलॉजी पे चलते हैं ना। आपको लगती है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन किसी पद की लालसा में, अगर पद की लालसा में होता तो त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना देती और पद छोड़ देती। एक मुखिया का पद तो कोई छोड़ता नहीं है। आपने देखा ना, इस देश में ही उदाहरण है ना। हमारी फुल बहुमत थी, तब भी हमने सत्ता के लिए नहीं, मैडम ने कोशिश किया, मनमोहन सिंह को बनाया। तो कांग्रेस पार्टी कभी कुर्सी के लिए संघर्ष नहीं करती है ना। इंडिया गठबंधन का जो ये बना है, ये पद के लिए नहीं बना है, ये जनता के न्याय के लिए बना है। अभी जो है आपके सहयोगी दल आरजेडी में, खास करके लालू फैमिली की हम बात कर रहे हैं, वहाँ सुनामी आया हुआ है एक तरह से। जिस तरह से तेज प्रताप का प्रकरण सामने आया है, क्या लगता है आपको कि इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? किसी की पारिवारिक जिंदगी और व्यक्तिगत जिंदगी से किसी को लेना देना और समाज को लेना देना नहीं होता है। तेज प्रताप यादव हों या तेजस्वी यादव जी हों, जिस व्यक्ति ने पिछड़े अति पिछड़े के लिए संघर्ष किया, न्याय के लिए संघर्ष किया, हर समय वो न्याय के लिए संघर्ष है। निश्चित तौर से तेज प्रताप को भी न्याय मिलना चाहिए था और उस दोनों बच्चियों को भी न्याय मिलना था। तो आदरणीय गरीबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो जो निर्णय लिए हैं वो न्यायोचित है। न्यायोचित है, लेकिन जो उनकी बहू है ऐश्वर्या, वो तो कह रही है कि सामाजिक न्याय के नाम पे ये ढोंग कर रहे हैं, चुनाव जीतने का नौटंकी प्रपंच कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले देश के सबसे बड़े नेता हैं लालू यादव, और उन्होंने कहाँ कहा, हर समय तो महिलाओं को, लड़कियों को न्याय देने की बात की। आज तो हम कह रहे हैं न्याय की बात है। उन्होंने तेज प्रताप जी के संबंध में जो निर्णय लिया, आप स्वयं देख रहे हैं, ये न्याय की ओर जा रहा है। ऐसा तो कोई डिसीजन नहीं होता ना कि एक दिन में कोई नेता चाहे और निर्णय हो जाए। ये न्याय का एक रास्ता है। जो उन्होंने हक और हिस्सेदारी की बातें की है, वो सबको मिलेगा, चाहे वो हमारी बहन के रूप में हो, परिवार के समाज के रूप में हो, दोनों लड़कियां, सबको न्याय मिलेगा, उनको भी न्याय मिलेगा।
जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार, जिनका कहना था कि बिहार में के जो सीएम हैं वो जोकर बन गए हैं और एक मजाक का पात्र बन गए हैं। लिहाजा 2025 और फिर से नीतीश के का नारा जो बीजेपी और जेडीयू दे रही है, वो बिहार को कम से कम गौरवान्वित तो करने का इरादा नहीं रखती। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।